मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हफ्स साहब, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आपके बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित है। चर्चा का विषय है हफ्स साहब का पैगाम सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों के नाम। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, आइए चर्चा को शुरू करते हैं। इस चर्चा में देखिए आपका भाई, आपका बेटा हफ्स साहब आपको क्या पैगाम देना चाहता है, आपको क्या संदेश देना चाहता है, आपसे क्या अपील करना चाहता है। चर्चा को शुरू करते हुए आज से 10 साल पहले पे थोड़ा रोशनी हम डाल लेते हैं कि आज से 10 साल पहले दिल्ली पर कांग्रेस का राज हुआ करता था। उस समय सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जो विधायक थे वो भी कांग्रेस के ही थे। उस समय ही आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के धरती पे अपना कदम रखा था और दिल्ली के जनता के बीच आकर करके दिल्ली के जनता के जीवन पर जब उन्होंने रोशनी डाली तो उन्होंने देखा कि दिल्ली की जनता नरकीय जीवन जी रही है और दिल्ली की जनता का प्रेम हृदय में रखते हुए उन्होंने दिल्ली वालों से आह्वान किया था कि दिल्ली वालों, जो तुम जी रहे हो ये तुम्हारी नरकीय जीवन है। एक सरकार को अपने जनता को क्या लाभ देना चाहिए, क्या सुविधा देना चाहिए, वो चीज नहीं मिल रही है। तुम मुझे लाओ, मैं वो परिवर्तन कर करके दिखाऊंगा कि पूरा भारत वर्ष देखेगा। पूरा भारत वर्ष जो है तुम्हारे आनंदित जीवन से शिक्षा लेगा और वो भी चाहेगा कि हमारे राज्य का भी सीएम ऐसा होना चाहिए। और देश तो शिक्षा लेगा ही लेगा, विश्व भी तुम्हारे दिल्ली से शिक्षा लेगा। दिल्ली वालों ने आम आदमी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल के बातों पर विश्वास किया और विश्वास कर कर करके भारी मतों से उनको दिल्ली का सीएम बनाया। उस उपरांत सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता ने भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हाजी इशराक खान को भारी मतों से अपना बहुमूल्य वोट देकर करके विजयी बनाया और उनको विधायक की कुर्सी पर बैठाला। उस उपरांत जब वो विधायक की कुर्सी पे बैठे, उन्होंने जनता के प्रति जहां तक उनसे हुआ उन्होंने किया। और उनके कार्यकाल में एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आज वो विधायक तो नहीं रहे, मगर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आज भी उनको एक गुणों से याद करती है कि वो अपने समय में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात बहुत ध्यान से सुनते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत प्यार देते थे, इज्जत देते थे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक जो बातें होती थी उस बात को वो हल करते थे और क्षेत्रवासियों को भी वो प्यार देते थे। क्षेत्रवासियों के भी कष्ट और कठिनाइयों को जो है देखते थे और सुनते थे और उसका समाधान करते थे। और जहां तक सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात रही, जहां तक संभव था उन्होंने किया। अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्यकाल अपना चलाया, मगर सर्वे के आधार पे जब नेक्स्ट चुनाव का समय आता है तो पार्टी उनका टिकट काट देती है और जब टिकट काटती है तो हाजी इशराक खान जो है वो पार्टी से बगावत नहीं करते हैं। वो यही कहते हैं कि मैं पार्टी के अंदर आया, जनता की सेवा करने की हमारी भावना थी। अगर पार्टी ने मुझे जोग समझ करके टिकट दिया और विधायक बनाया तो मैंने जनता की सेवा की। अगर अब पार्टी को लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ तो कोई बात नहीं है। कल मैं विधायक था, विधायक रह करके मैंने सेवा किया। आज अगर मैं विधायक नहीं हूँ तब भी मैं इस पार्टी में रहूँगा, पार्टी की सेवा करता रहूँगा और क्षेत्रवासियों की सेवा करता रहूँगा। और वो इसी तरह से करते रहे। ना वो पार्टी के बागी बने, ना उन्होंने पार्टी में बगावत किया। वो पार्टी के साथ रह के पार्टी की सेवा करते हुए जनता की भी सेवा किया। मगर उसी उपरांत जब नेक्स्ट टिकट आम आदमी पार्टी से जनाब अब्दुल रहमान साहब को टिकट मिलती है तो फिर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अरविंद केजरीवाल पर विश्वास कर करके
आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट श्री अब्दुल रहमान जी पर विश्वास करते हुए अपना वोट दे करके उनको भी भारी मतों से विजय बनाती है और विजयी बना करके उनको विधायक बनाती है। उसके बाद जनता अपना हक और अधिकार के लिए बैठ जाती है कि अब देखते हैं कि विधायक जी क्या करते हैं। मगर विधायक जी कुर्सी पे बैठते हुए जो एक कर्तव्य निभाना चाहिए, जो एक कर्तव्य होना चाहिए, वो उस चीज को ये नहीं निभा पाए, क्योंकि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का यह आह्वान था कि दिल्ली की जनता सरकार बदलो और हमारी सरकार लाओ, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को मैं दूर करूंगा, तुम्हारे जीवन को मैं ऐसा बनाऊंगा कि पूरा भारतवर्ष जो है तुम्हारे जीवन को देख कर करके ललालित होगी कि हमारा भी राज्य का सीएम ऐसा हो ताकि हम लोगों को भी सुख सुविधा इस तरह की मिले। और उसके अनुकूल हाजी इशराक खां का टिकट काट कर करके आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अब्दुल रहमान जी को दिया। मगर अब्दुल रहमान जी उस बातों को भूल गए कि हमें इस पद पे जो बैठाला गया, पार्टी ने टिकट दिया और जिस विश्वास के साथ सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना बबूल वोट देकर के मुझे विधायक बनाया, तो हम भी अपने कर्तव्य के अनुसार हमें क्षेत्र के लिए क्या करना है। उन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी किया मोदी जी की तरह हवा हवाई में, मगर कुछ भी उन्होंने विकास का काम नहीं किया, कुछ भी विकास का काम नहीं किया। सबसे पहले तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को कोई मान सम्मान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई बात उन्होंने नहीं सुनी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उनके ऑफिस में उनके सामने जाने से डरता था। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहता था कि मैं क्या जाऊं, विधायक जी के पास जाने से तो डर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई पाप कर करके आया हूं, और अगर बोलना चाहता हूं तो वो बोलने का अधिकार नहीं देते हैं, अगर मैं बोलता हूं तो वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी में विधायक रह कर करके अपने कार्यकाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को उन्होंने कोई भी अहमियत नहीं दी। वो बात ये भूल गए थे कि पार्टी तो पार्टी होती है, पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए पार्टी का रीढ़ जो होता है कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता को कोई भी पार्टी सैलरी नहीं देती है, उसको एक वक्त का रोटी खाने के लिए नहीं देती है, मगर कार्यकर्ता हर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने काम धंधे को छोड़ कर करके, अपने बच्चों को भूखा रख कर करके, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, एमएलए को जिताने के लिए अपने कॉलोनियों में उस पार्टी का वोट काटती है, उस पार्टी का वोट काटती है, उनको विश्वास देकर कर करके उनसे वोट लेती है और कहती है कि अगर हमारी पार्टी जीत जाएगी, हमारा विधायक जीत जाएगा, तो आप मुझको पकड़ना, मैं आपका काम करवाऊंगा। वो इस तरह से कार्यकर्ता कठिन परिस्थितियों का सामना कर करके वो अपने पार्टी के लिए, अपने एमएलए के लिए वोट मांगता है और अपने एमएलए को वो विजयी बनाता है। और जब जनता कहती है उस कार्यकर्ता से कि मैंने तुम्हारे कहने पे वोट दिया है, अब हमारी गली नहीं बनी है, हमारी नाली नहीं बनी है, हमारा सीवर सही नहीं है, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, अब काम करवाओ। और उस समय जब कार्यकर्ता उनके पास जाता था तो वो कार्यकर्ता को कोई अहमियत उन्होंने नहीं दिया। कार्यकर्ता उनसे घृणा करने लगा, कार्यकर्ता जाने से परहेज करने लगा, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ता को कोई अहमियत नहीं दी, कोई मान सम्मान नहीं दिया, कार्यकर्ता को कुछ उन्होंने समझा ही नहीं। और क्षेत्र की जनता तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने सिर्फ समझा तो 4 चमचा अपना बहाल किया और 4 चमचा के ऊपर अपनी उन्होंने विधायकगिरी चलाई। उनको ऐसा लगता था कि ये 4 चमचा हमसे प्रसन्न रहेंगे, तो इन्हीं के हाथों में टिकट है, इन्हीं के हाथों में पूरे क्षेत्र का वोट है, ये हमसे प्रसन्न रहेंगे, ये हमारे आका हमसे प्रसन्न रहेंगे, तो ना हमारी कोई टिकट काट सकता है, ना हमें इस विधायकगिरी के पद से कोई हटा सकता है। और यही कारण था कि इन बातों को अपने मस्तिष्क में उन्होंने बैठाल कर करके आम आदमी पार्टी के विधायक रहे
और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना वो प्यार दिए, ना उनका कुछ उन्होंने सुना, और ना क्षेत्र की जनता को उन्होंने प्यार दिया, ना क्षेत्र की जनता के कष्टों को उन्होंने दूर किया। सिर्फ जहां भी कोई ऐसे अवसर पे कोई इवेंट होता था, कोई कार्यक्रम होता था, तो जब वो आते थे तो वो यही कहते थे कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है सीलमपुर क्षेत्र में हम एक कब्रिस्तान देने वाले हैं। जितने भी ऐसे मतलब जो है प्रोग्राम होते थे और उस प्रोग्राम में आते थे तो सबसे पहले यही कहते थे कि सीलमपुर क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उस हिसाब से जो है कब्रिस्तान का एरिया बहुत छोटा है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है हम कब्रिस्तान जो है सीलमपुर को हम सौंपने वाले हैं। उसके बाद वो कहते थे कि शास्त्री पार्क में एक जगह खाली है, वहां हम जो है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के लिए अच्छी भविष्य के लिए हम ITI इंस्टीट्यूट बनाएंगे, ताकि वो अपने ही एरिया में जो है उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे और ITI में कोर्स कर करके वो आगे बढ़ेंगे। फिर वो आश्वासन देते थे कि ब्रह्मपुरी के पुलिया को हम जो है सारे को जाल से ढकेंगे, जैसे सीलमपुर रोड पे हमने लाइट लगाई है उस तरह की लाइट लगाएंगे। और सारे लोगों से यही कहते थे कि भाई हमारे ये प्रतिनिधि हैं, जो उनके चमचे होते थे उनके वो प्रतिनिधि होते थे। अगर कोई भी एरिया में कष्ट हो, कहीं गली बनाना हो, कहीं नाली बनाना हो, या कहीं सीवर की परेशानी हो, तो हाँ हमसे भी कह सकते हैं और इनसे भी कह सकते हैं, आपकी समस्या दूर की जाएगी। मगर जनता उनसे भी कहती थी, उनके प्रतिनिधि से भी कहती थी, मगर सिर्फ कहने की बात थी। आज तक हवाई में उन्होंने फायर किया, मगर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की कठिनाई दूर नहीं हुई। आज भी सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र मुसलमानों का जो है बहुल क्षेत्र है। इस बहुल क्षेत्र में होते हुए, इतनी अच्छी खासी तादाद होते हुए, इस क्षेत्र में कब्रिस्तान का एरिया बहुत कम है। इसके लिए वो सिर्फ सपना दिखाते रहे, मगर 5 साल गुजर गया, आज तक उन्होंने सीलमपुर क्षेत्रवासियों को ये नहीं कहा कि सीलमपुर क्षेत्र के मुसलमानों, मैंने कब्रिस्तान जो है अलॉट करा दिया, अब मैं आपके हवाले कर रहा हूं। सिर्फ हवाई में बस ऐसे ही वो फायर करते रहे। उसके बाद इन्होंने ITI के लिए कहा था, ITI बन गया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ब्रह्मपुरी के पुलिया को जो है हम जाल से ढक देंगे, ताकि आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। लाइट लगवा देंगे, जैसे सीलमपुर रोड पे हमने लगवाया है, पूरे पुलिये पे हम लाइट लगवा देंगे, मतलब जो है सौंदर्यीकरण कर देंगे। और नाली, सीवर, रोड, गलियों की जो परेशानी होगी उसको मैं दूर कर दूंगा। सिर्फ उनका ये तकिया कलाम था, हवाई में इस बातों को जो है सिर्फ पेश करते थे। मगर 5 साल गुजर गया, मगर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस आधार पे जब पार्टी ने सर्वे किया तो पार्टी ने सबसे पहले देखा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि मेरी कोई औकात नहीं थी। आज दिल्ली वालों के प्यार से, दिल्ली के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत आज हमारी पार्टी जो है बहुत कम दिनों में राइज हुई है। और अगर हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए अगर जान नहीं देता, दिल्ली के लोग हमसे प्यार नहीं करते, तो आज हम इतना फले फूले हुए नहीं होते। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकर्ता से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वो कभी नहीं बख्शते हैं। मगर हमारे विधायक जी अब्दुल रहमान जी इस बात को भूल गए थे कि कार्यकर्ता भी कुछ होता है। ये तो सोच रहे थे कि हम अपने फेस पे MLA बन गए हैं, मगर ये आपकी भूल थी। आप अगर MLA बने थे तो कार्यकर्ता के कठिन परिश्रम से बने थे, पार्टी के फेस पे आप MLA बने थे। इसलिए कि पार्टी का कार्यकर्ता अगर मेहनत नहीं किए हुए होता, अपने बच्चों को भूखा रख के, अपना चूल्हा बुझा कर करके, अपना काम छोड़ कर करके
उन पार्टियों से लड़ाई करके, उन पार्टियों से लड़ाई करके, उन पार्टियों का वोट छीन करके, उन पार्टियों का वोट छीन कर करके उस पार्टी के मतदाता को अपने फेवर में ला कर करके अगर आपको वोट नहीं दिलवाए हुए होता तो आप एमएलए नहीं बने हुए होते। मगर आपसे क्या पार्टी का कार्यकर्ता आपसे कोई राशि मांगने आया था? खाने के लिए, एक टाइम के लिए पैसा मांगने आया था? कभी भी नहीं। आपका कर्तव्य था कि ये कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है, इन कार्यकर्ताओं के बल पे ही हम एमएलए बने हुए हैं। तो क्या कार्यकर्ता सिर्फ मान और सम्मान का भूखा होता है? अगर उसको आप मान सम्मान दिए हुए होते, उसकी बातों को सुने हुए होते, उसके अनुसार क्षेत्र पर निगाह डाले हुए होते, क्षेत्रवासियों को प्यार दिए हुए होते, क्षेत्रवासियों की बात सुनकर करके क्षेत्र का आप डेवलप किए हुए होते, तो शायद आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। मगर ये बातों को आपने अपने दिमाग से निकाल दिया कि कार्यकर्ता कुछ नहीं होता है और क्षेत्रवासी कुछ नहीं होता है। आपने सिर्फ अपने विकास के लिए आपने 4 चमचों को बहाल किया और आपने ये सोचा कि ये हमारे चमचे खुश रहेंगे तो हमारी टिकट भी आबाद रहेगी और हम हमेशा हमेशा के लिए विधायक भी रहेंगे और क्षेत्र का वोट भी हमको मिलता रहेगा। मगर यही आपकी नादानी आपको लेकर के चली गई कि सर्वे में जब ये चीज आई तो सबसे पहले यही चीज आई थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक होते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिया। दूसरा, क्षेत्र के लोगों का कुछ भी उन्होंने नहीं सुना, ना क्षेत्र में कोई विकास किया। आज भी सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में नालियां वैसी पड़ी हुई हैं, सीवर वैसी पड़ा हुआ है, गलियां वैसी पड़ी हुई हैं, सड़कें वैसी पड़ी हुई हैं। सारा जो कांग्रेस के राज्य में जो परिस्थिति जैसा था, आज भी वही नरकीय जीवन सीलमपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता आज जीने पे मजबूर है। इसी परिवर्तन के लिए पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने पहले टिकट हाजी शाह खां को देख कर के 5 साल कार्यकलाप उनका देखा। उन्होंने देखा कि इनसे जो भी सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों का कष्ट जो है दूर नहीं हो पाया, तो आप पर विश्वास कर करके श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आपको टिकट दिया। इससे बढ़िया तो आपसे हाजी शाह खान ने ही अपने कार्यकलाप को बेहतर बनाया। जो आज जनता कहती है कि अगर हमारी गली बनी तो यह हाजी शाह खान ने ही बनाया था, यह हमारी नाली बनी तो उन्होंने ही बनाया था। और जनता आज फख्र से कहती है कि चाहे वो जैसे भी थे बहुत मान सम्मान देते थे। आज फख्र से कार्यकर्ता आम आदमी का कहता है कि चाहे वो जैसे भी थे वो मान सम्मान पार्टी के कार्यकर्ता को देते थे। मगर आपके लिए सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने तो कार्यकर्ता को कभी ना मान सम्मान दिया, ना कभी अहमियत दिया, ना कभी उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को सुना और ना क्षेत्रवासियों को अहमियत दिया, ना प्यार दिया, ना क्षेत्र का कोई विकास किया। तो अरविंद केजरीवाल इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनका यही कहना था कि मैं एक उम्मीद देख करके दिल्ली को मैं आया हूं कि आप परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन करके मुझे लाओ, मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। और उनका अगर विधायक उनके विचार के अनुकूल चले तो अरविंद केजरीवाल जी कभी भी उसको नहीं बख्शने वाले हैं। यही कारण है कि जनाब अब्दुल रहमान साहब की टिकट कटी और टिकट जब कटी तो ये पार्टी के बगावत में आ गए, पार्टी के बागी बन गए, अनाप शनाप बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने ऐसा किया कि जस्ट इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया और उस पार्टी से इन्होंने एमएलए के लिए टिकट ले लिया। इससे साफ पता चलता है कि इन्होंने जो पार्टी से बगावत किया, पार्टी के खिलाफ बोला, इनके आत्मा में जनता सेवा का विचार नहीं था कि हमको जनता की सेवा करनी है।
इनका सिर्फ विचार यह था कि हम हमेशा के लिए एमएलए बने रहें। सर जी, मैं आपसे मुखातिब होकर के कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमेशा के लिए अगर इस पद पे विराजमान रहना था, तो अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप मान सम्मान दिए हुए होते, पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक आज क्षेत्र का विकास किए हुए होते, क्षेत्र के जनता को मान सम्मान दिए हुए होते, क्षेत्र की जनता के कष्ट को सुनकर करके अगर उसमें आप कुछ परिवर्तन किए हुए होते, उनके कष्ट को दूर किए हुए होते, तो वाकई आप हमेशा हमेशा के लिए विधायक होते। मगर आप उस पद पर बैठते ही उस मुकुट के गर्मी को आप नहीं संभाल पाए, और यही कारण है कि आपकी टिकट कटी। हाजी इशराक खां की जब टिकट कटी तो वो तो पार्टी के बागी नहीं बने। उन्होंने यही कहा था कि मैं इस पार्टी में लालच की, स्वार्थ की भावना से मैं नहीं आया था। पार्टी ने जोग समझा मुझे विधायक बनाया, आज अजोग समझा तो मुझे मेरी टिकट काट दी। कोई बात नहीं, मेरे अंदर जनता सेवा की भावना है, मैं विधायक ना रह करके भी मैं सेवा करूंगा और पार्टी की मैं सेवा करूंगा। वो पार्टी में रहे, पार्टी की टिकट ना मिलने पे पार्टी का तो कोई उन्होंने बुराई नहीं किया, पार्टी के बगावत में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मगर आपको टिकट जब नहीं मिली, टिकट कटते ही पार्टी के बागी बन गए, पार्टी के बगावत में आप आ गए। इससे यही पता चला कि आप पार्टी में सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आए थे, अपनी स्वार्थ की भावना के लिए आए थे कि ये मलाई जो है हम खाते रहें। जनता की सेवा करने की भावना से नहीं आए थे, क्षेत्र की सेवा करने की भावना से नहीं आए थे। इसलिए विधायक जी, बिन कुछ किए कुछ मिलता नहीं है। अगर सिर्फ हम अपनी ही भलाई चाहें तो अपना भला नहीं होता है जब तक कि हम दूसरों की भलाई नहीं करें। आप हमारे मित्र हैं, मैं आपको मान सम्मान देता हूं, हमारी बातों से आपको तकलीफ जरूर पहुंचेगी, मगर आपने ऐसा किया है। मैं भी आम आदमी पार्टी का एक परिवार हूं, एक कार्यकर्ता हूं। अगर जब आपको टिकट नहीं मिली थी तो आपको पार्टी से बगावत नहीं करना चाहिए था। आप पार्टी में रह करके हाजी इशराक खां की तरह आप भी पार्टी की सेवा और जनता की सेवा करते, तब यह समझा जाता कि आप जनता सेवा के लिए आए हुए हैं। मगर इससे पता चलता है कि आप जनता सेवा के लिए नहीं आए थे, आप अपने सेवा के लिए आए थे। तो स्वार्थी लोगों का स्वार्थ हमेशा नहीं निकलता है। यही कारण रहा कि आपकी अपनी निजी स्वार्थ भावना जो है आपको डुबा ले गई। अब रही बात कि मैं आपसे यही विनती करूंगा कि अगर हमारे बातों से आपको अगर कष्ट पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूं, मगर जो हमारे सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को शायद जो आप ये चोट और दर्द दे गए हैं, ये कभी पार्टी का कार्यकर्ता और सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको कष्ट होती होगी, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और मैं पूरे सीलमपुर क्षेत्रवासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि दोस्त, धर्म को छोड़ करके, बिरादरी को छोड़ करके, जाति को छोड़ करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र की भविष्य के लिए, अपनी जीवन जितनी बची है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी के बहकावे में ना आए। आपको अपनी बेहतर जिंदगी जीने के लिए, अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। क्योंकि बीजेपी को आप जानते हैं कि सिर्फ हरा हरा घास दे करके जाल में फंसा करके वो शिकार करती है, इसलिए बीजेपी को आप वोट दे नहीं सकते हैं। कांग्रेस ने 65 साल रह करके क्या किया वो भी आपसे छुपी हुई नहीं है। एक माँ का लाल इस धरती पे अवतारिक पुरुष श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हुए, जो दिल्ली को उन्होंने ऐसा विचार से मतलब जो है रचा कि आज आप उसका आनंद ले रहे हैं।
और फख्र से कह रहे हैं कि हमारे दिल्ली राज्य का सीएम अरविंद केजरीवाल है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। और आपकी बातों को सुन करके और देख करके पूरे देश की जनता ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जैसा हमारे राज्य का सीएम हो। और आपके दिल्ली को देख करके विश्व भी जो है दिल्ली का नकल कर रहा है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि किसी के बहकावे में आकर करके, किसी जाति भावना में आकर के, किसी धार्मिक भावना में आकर करके अपने आने वाले जीवन को जो है आप गलत रास्ते पे ना ले जाएं, अपने बच्चों के भविष्य को ना बिगाड़ें, क्योंकि आपके बेहतर जिंदगी बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ही आया है। आपके जीवन को बेहतर अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं। आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। आपको फ्री में बिजली, अच्छी बिजली अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। आपको फ्री में पानी, अच्छा पानी अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। आपको फ्री में इलाज, अच्छा इलाज अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। आपको फ्री में बस यात्रा, अच्छा यात्रा अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। और आप गरीब हैं, गरीब होते हुए भी आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं। इसलिए किसी भी लालची लोगों के बहकावे में ना आकर करके, फिर मैं आपसे यह कह रहा हूं मेरे सीलमपुर विधानसभा क्षेत्रवासियों, अपने इस भाई की बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अपने बेटा की बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी लालची लोगों के बहकावे में आकर करके आने वाले समय में अपने बेहतर जिंदगी को मत बिगाड़िएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पार्टियां बदली है। आम आदमी से वो कांग्रेस में गए हैं, मगर आदमी वही है जो ना अपने पार्टी के कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया, ना अपने सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को मान सम्मान दिया, ना अपने क्षेत्र का कोई विकास किया। आज भी नालियां सड़ रही हैं, सीवर उबल रहा है, गलियां टूटी पड़ी हुई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, सारा विकास का काम अवरुद्ध पड़ा हुआ है। इसलिए आदमी वही है, सिर्फ पार्टी बदला है। तो जो इंसान 5 साल में आपको मान सम्मान नहीं दे पाया, जो इंसान 5 साल रह करके आपको कब्रिस्तान नहीं दे पाया, जो इंसान 5 साल रह करके आईटीआई इंस्टीट्यूट नहीं दे पाया, जो इंसान 5 साल रह करके आपके नली गली सड़क सीवर को बेहतर नहीं बना पाया, हॉस्पिटल को बेहतर नहीं बना पाया, और आज वो इंसान आपसे कह रहा है कि हमें फिर एक बार मौका दो, मैं कांग्रेस से आया हूं, मैं अबर बार बेहतर बना दूंगा, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? कभी भूल करके नहीं मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्योंकि जिसका आगाज बेहतर नहीं होता है उसका अंजाम बेहतर नहीं होता है। इसलिए ऐसे लालची लोगों के बहकावे में प्लीज मत आइएगा, नहीं तो आने वाला आपका जो भविष्य है वो बेकार हो जाएगा। आपका फ्री पानी बंद हो जाएगा, फ्री बिजली बंद हो जाएगा, फ्री इलाज बंद हो जाएगा, आपके बच्चों को जो अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा स्कूल मिल रहा है, ये सब कबाड़ा हो जाएगा और फिर वही नरकीय जीवन हो जाएगी। इसलिए ऐसे लालची लोगों के बहकावे में, स्वार्थी लोगों के बहकावे में आप मत आइएगा। उनके जो 4 चमचे जो कल थे आज वही उछल रहे हैं। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, आपकी भी जिंदगी बची हुई है, आपके बच्चे भी हैं, इसलिए इनके बहकावे में ना आए। आप अपना वोट अपने अच्छे बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी नाली के लिए, अच्छी सड़क के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए आप अपना वोट आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जनाब चौधरी जुबैर साहब को दीजिए, क्योंकि आप जो ये वोट दे रहे हैं व्यक्तिगत, अगर आपसे कोई मतलब जो है कोई दुश्मनागत हो या कोई कुछ हो, इन सारी बातों को आप भूल जाइएगा। आप ये सोचिएगा कि मैं जो वोट दे रहा हूं वो आम आदमी को दे रहा हूं, केजरीवाल को दे रहा हूं। मगर मैं ये भी तारीफ की बात मेरे मुंह से ये निकल रही है कि जो अबर बार आम आदमी पार्टी ने
सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक के लिए अपना कैंडिडेट चौधरी जुबैर साहब को उतारा है, वाकई मुझे उम्मीद है कि ये विधायक बनने के बाद हर कार्यकर्ता को मान सम्मान देंगे, हर क्षेत्रवासियों को मान सम्मान देंगे और पूरा क्षेत्र ये विकसित करेंगे। क्योंकि आज से 10 साल पहले को भी आप याद कीजिए कि अगर आपके क्षेत्र में जो हॉस्पिटल शास्त्री पार्क में है, उस हॉस्पिटल को किसने बनवाया था? चौधरी मतीन साहब ने ही बनवाया था। आपके क्षेत्र में बारात घर किसने बनवाया था? चौधरी मतीन साहब ने ही बनवाया था। आपके क्षेत्र में सीवर की पाइपलाइन किसने डलवाया था? चौधरी मतीन साहब ने ही बनवाया था। और उसी को रिवाइज करने के लिए आम आदमी पार्टी आई, मगर आम आदमी पार्टी ने परिवर्तन करने के लिए अपने विधायक को इस क्षेत्र में बैठाला और जनता ने वोट देकर के विधायक बनाया। मगर विधायक जी आम आदमी पार्टी के विधायक बनने के बाद वो भूल गए कि हमें विधायक क्यों बनाया गया है, हमें जनता ने किस लिए वोट दिया है। कार्यकर्ता ने कठिन से कठिन परिश्रम करके मुझे वोट दे करके मुझे विधायक बनाया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमें क्यों टिकट दिया है, इस चीज को भूल गए और वो अपनी विधायकगिरी की ऐशो आराम की जिंदगी वो जीना उन्होंने शुरू कर दिया। आज यही कारण है कि हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो पाया। इसलिए अगर मैं अपने क्षेत्रवासियों से, सीलमपुर विधानसभा के क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ करके मैं ये विनती करता हूं कि अगर चौधरी जुबैर साहब से अगर कोई व्यक्तिगत आप लोगों के मन में कोई शिकवा और शिकायत होगी, इसको निकाल करके आपको सोचना है कि मैं वोट चौधरी जुबैर को नहीं दे रहा हूं, मैं आम आदमी को दे रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि चौधरी जुबैर साहब भी ऐसे कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी ने सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सोच समझ करके बहुत डीपली एक हीरा मतलब जो है निकाल करके अपना कैंडिडेट बनाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य बनाने के लिए, क्षेत्र को विकसित करने के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जनाब चौधरी जुबैर साहब को आप लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे और अपने सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र को हर मामले में आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली में एक सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की एक पहचान बनाएंगे। और आपकी अगर कोई जुबैर साहब से रंजिश होगी तो मैं ये कहूंगा कि उसको भी आप बुला दीजिएगा। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है चौधरी खानदान से मिल करके कि उनके अंदर किसी तरह की मतलब जो है व्यक्तिगत किसी से कोई तकलीफ नहीं है, ना क्षेत्रवासियों से कोई तकलीफ है। वो सभी से दिल खोल करके वो लोग प्यार करते हैं, दिल खोल करके मिलते हैं। और आज जो सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास नजर आ रहा है, आज उनके फादर जनाब चौधरी मतीन साहब का ही किया हुआ है। आज उस जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, बारात घर बनाया, सीवर लाइन बिछाया, आज उनका ही बिछाया हुआ है। और उनको बेहतर बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपना विधायक बनाया और विधायक जी ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तो फिर से उन्हीं के बेटा को अरविंद केजरीवाल जी ने विधायक की टिकट दे करके आपके बीच में भेजा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अच्छे भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे करके चौधरी जुबैर को आप लोग जिताएंगे। अपने भविष्य को, अपने घर के भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने क्षेत्र के भविष्य को अच्छा बनाएंगे। इसलिए चलते चलते मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि किसी धर्म की भावना में, किसी जाति की भावना में, किसी की बहकावे की भावना में ना आकर करके आप एक बार सोचना कि हमारे लिए जब से देश आजाद हुआ है किसी ने नहीं सोचा है। हमारा उत्थान अगर किया है तो अरविंद केजरीवाल ने ही किया है। जो परिवर्तन लाया है वो अरविंद केजरीवाल ही लाया है। इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो हमारा जीवन नरकीय हो जाएगा। इसलिए हमें अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना है और दिल्ली के लोगों के साथ साथ अपने सीलमपुर क्षेत्रवासियों के जीवन को बेहतर बनाना है।
इसलिए हर रंजिश को भूल कर करके, हर बातों को भूल कर करके, हर के बहकावे को इग्नोर कर करके आप अपना वोट झाड़ू को दीजिएगा और आम आदमी को जिताइएगा और फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।